Good morning, children. Today I'm going to cover principles of preventions. Okay. तो बचाव के लिए क्या क्या principles important and that we'll going to discuss in this video, right? तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहली तो एक यही अप्रोच है। पहली अप्रोच ये कहती है कि अगर एक बार डिसीज़ हो जाती है तो जिस पर्सन को वो डिसीज़ हुई है उसके बॉडी के फंक्शंस डैमेज हो जाएंगे और कभी भी वो रिकवर नहीं हो पाएगा। सेकंड ये बोलती है कि अगर ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया तो उसे ट्रीटमेंट को सही करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, यानी वो डिसीज़ को सही होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। थर्ड ये है कि अगर पर्सन को डिसीज़ हो रही है या किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई डिसीज़ हो रही है तो उसकी वजह से वो काफ़ी सारे लोगों में फैल सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज़ बेटर देन देयर क्योर। ठीक है, तो बचाव सबसे बेटर है उसके क्योर से, कि भाई एक बार डिसीज हो जाए उसके बाद उसका समाधान करना इज डिफिकल्ट, बट अगर उसे पहले से सोच समझ के चलें तो इट विल बी द इजियर वन। अब इन सब चीज़ों को सोचते हुए अगर हम चलें तो हमें बहुत सारे अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि जिससे कि डिसीज जो है वो सब जगह ना फैल सके। जैसे कि एयरबोर्न माइक्रोब्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें एयरबोर्न माइक्रोब्स या जो एयर के थ्रू माइक्रोब्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम जो है अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर करके चलें, या फिर अगर हमें लग रहा है कि दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो हम क्या करें, अपने मास्क लगा के चलें। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। हम ओवर क्राउडेड एरिया पे कम जाएं, जैसा कि आजकल कोरोना में चल रहा है। वी आर अवॉइडिंग द ओवर क्राउडेड एरियाज। और वाटर बॉर्न माइक्रोब से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर पिए तो हम वाटर बॉर्न माइक्रोब से बच सकते हैं। ओके, ये कैसे हो सकता है? बाय ट्रीटिंग वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अब वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के लिए व्हाट वी कैन डू, we can clean our environments by any of the process, राइट। इसकी वजह से अगर ये नहीं हो पाता है तो हम क्या करें, हम अपने आसपास जैसे मॉस्किटोज, जब इस सीजन में जो आजकल सीजन चल रहा है मॉस्किटोज बहुत जल्दी पनपने लगते हैं, तो इसके लिए क्या करें, इनकी ब्रीडिंग ना हो सके तो हम अपने आसपास क्या करें, जो नाली हैं या जो भी आसपास जहाँ पे कूड़े का ढेर है वहाँ पे क्या करें, थोड़ा बहुत मिट्टी का तेल डालें, या फिर वहाँ पे क्या करें, जो हम घर के उपाय कर सकते हैं लाइक उपले जलाना। तो इससे क्या होंगे, जो मॉस्किटोज हैं वो चले जाएंगे। ओके, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कि अगर इन सब चीज़ों को भी कर लिया तो उसके बाद और कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को जानने के लिए। अब जैसे हमें कोई आसपास एक ऐसा इंसान दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसको कोल्ड या कफ है, तो हमें क्या करना है, हमें उनसे दूर रहना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोल्ड या कफ वाले इंसान के पास जाएंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू अस ऑल्सो। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो नॉर्मली फाइट कर सकता है माइक्रोब से, बट इट कैन नॉट फाइट इफ दैट इज नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। अब ये तो थी बेटा कोल्ड के बारे में बात। अब क्या था कि एक चिकन पॉक्स होते हैं, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं, ये जैसे आज कोरोना एक पैंडेमिक बना हुआ है, वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी एक बार बहुत ज्यादा पैंडेमिक का, तो जब ये पैंडेमिक का केस बना हुआ था स्मॉल पॉक्स, तो इसमें क्या होता था, इसमें भी जो इंसान जिसको स्मॉल पॉक्स होता था उससे अगर कोई टच करता था, उसके कांटेक्ट में आता था, या जहाँ पे वो लेटा है वहाँ पे अगर आके कोई लेटा था, जैसे कोरोना है, तो क्या होता था कि उसके वायरसेस वहीं पे रह जाते थे, जिसकी वजह से जो इंसान जो कि सही था उसकी जगह पे आएगा तो उसे भी हो जाएंगे। बट एक चीज इसके अंदर ये ठीक थी कि जिसे एक बार स्मॉल पॉक्स हो गए, ओके, तो उस इंसान को दोबारा लाइफ में स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका इम्यून सिस्टम है उसके पास ये मैसेज जा चुका होता है कि हाँ, उसे इस समय पे जब ये वायरस आया था उसकी बॉडी में तो उसके लिए कैसे फाइट की थी। नाउ द इम्यून सिस्टम इज गेटिंग रेडी टू फाइट अगेन दोज जर्म्स। तो अगर वो बॉडी में दोबारा से आते भी हैं तो इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या हो जाता है, बियरेबल हो जाता है, रेडी हो जाता है दोबारा से उनसे लड़ने के लिए। तो फिर अगर एक बार किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाते थे तो दोबारा नहीं होते थे। इसके लिए इम्यूनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, यानी इम्यूनाइजेशन एक ऐसा आपका वो, तो इम्यूनाइजेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि
जैसे कोई डिसीज हो ना हो तो उसे रोकने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है बॉडी में, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में होती है तो उससे जो इस इंजेक्शन में हमने डेड ऑर्गेनिज्म या डेड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हैं तो वो उससे लड़ सके। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, जिस चीज से लड़ना होता है उसी से रिलेटेड माइक्रोब्स डाले जाते हैं, बॉडी के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से एक इम्यूनाइजेशन एक इंडियन और चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम होता है जो कि एक डेलिबरेटली रब करता है स्किन क्रस्ट को फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। ओके, तो जिनको स्मॉल पॉक्स हो चुका था तो उनसे क्या किया, उनका वो लेके स्किन क्रस्ट लेके स्किन ऑफ हेल्दी पीपल में डाला जाता है एंड दे दस होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीज। ऑब्वियसली अगर यही चीज तो अब कोरोना के लिए भी की जा रही है कि जिसको कोरोना हो चुका है उसका WBC लेके व्हाइट ब्लड सेल्स लेके उसको इंजेक्ट किया जाता है एक हेल्दी पर्सन में, या एक क्योर करने के लिए जिस इंसान को हो रहा है। ओके, तो 2 सेंचुरीज अगो एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ही रियलाइज दैट द मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स इवन ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स। तो उन्होंने रियलाइज किया जो एक मिल्क मेड थे जिनको काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ एपिडेमिक्स के दौरान। जैसे कि कोरोना चल रहा है तो जैसे जिन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा उनमें से जिनको नहीं हुआ है उनके ऊपर टेस्ट किया जाए, तो वैसे उन्होंने टेस्ट किया। तो जेनर ने ट्राई किया कि काउ पॉक्स क्या किया, उन लोगों को दिया जो कि जो काउ पॉक्स थे, जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ था तो उन लोगों का जो ब्लड था वो इंजेक्ट किया जिनको जो थे हेल्दी लोग थे, तो उन लोगों को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, मतलब वो रेजिस्टेंट वर्क करने लगा, एज अ रेजिस्टेंट वर्क करने लगा। दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस। काउ इज अ वैक्का इन लैटिन एंड काउपॉक्स इज वैक्सीनिया। इस रूट से वर्ड जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे ड्राइव हुआ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कैसे इम्यूनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, इसी तरीके से कोरोना के लिए भी इम्यूनाइजेशन बनाई जा रही है, जिससे कि एक बार अगर लोगों को इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर उन लोगों को अगर वो लोग कांटेक्ट में भी आते हैं किसी ऐसी चीज के जहाँ पे कोरोना वायरस है तो उन लोगों को वो ना हो सके। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो थैंक यू क्लास।